बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारी सी फ़्राक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आगे गर्मियों में ईद आ रही है तो ईद के लिए आप हर एज की बच्ची के लिए ये खूबसूरत सी फ़्राक का डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये मेरे पास शर्ट पीस है प्रिंट लॉन का। 2.5 मीटर वैसे शर्ट का कपड़ा होता है, तो इसका अर्ज़ देखें काफ़ी बड़ा है। ये 2.25 मीटर शर्ट का कपड़ा है। इसमें बहुत आराम से फ़्राक जो है ना बन जाएगी। तो इसके साथ ये मैंने शमोज़ यानी सिलक ली है, जो शर्ट के अंदर कलर है ना उस कंट्रास्ट में मैंने ले ली है डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब फ़्राक की कटिंग कर लेते हैं। फ़्राक की सिंपल फ़्राक की कटिंग होगी। सबसे पहले जो घेर है ना उसकी लेंथ मैंने 26 इंच ली है। जितनी आपने फ़्राक की कुल लेंथ रखनी है उसमें आपने मेजरमेंट कर लेनी है कि कितना घेर रखना है और कितनी हमने पेटी रखनी है। तो ये घेर जो है ना डबल करके मैंने ये उतार लिया है। इसकी चौड़ाई देखें कपड़े की 30 इंच है डबल करके। तो इसके साइड से ये मैं बाजू का कपड़ा उतार लूँगी और बाकी जितना बचेगा उसका मैं घेर की जितना चौड़ाई बच जाएगी वो रख लूँगी। ये 40 इंच बचेगी तो 40 इंच मैं घेर की चौड़ाई रख लूँगी। बाकी साइड से मैं बाजू बना लूँगी। ये फ़्राक का नीचे वाला घेर हो गया। इसकी फ्रंट और बैक देखिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। अब ये साइड से जो बाजू का कपड़ा उतरा है उसको मैंने फ़ोल्ड करके ये तय लगा ली है। जितने बाजू मैंने 21 इंच रखे हैं कुल। इसके आगे मैं छोटे छोटे कफ लगाऊंगी और 9.5 इंच इस बाजू की चौड़ाई है। शोल्डर वाली साइड से 3 इंच का निशान लगाकर मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। सीधी सीधी बाजू की कटिंग करनी है क्योंकि ऊपर नीचे मैंने इसके चुनट डालनी है। ये बाजू की कटिंग हो गई। अब फ़्राक की जो ऊपर पेटी लगानी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। जो ऊपर वाली साइड से कपड़ा बचा था उसकी हम पेटी बनाएंगे। तो पेटी की जो कुल चौड़ाई है ना वो मैं 21 इंच लूँगी, यानी चेस्ट की जितनी सिलाई होती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये फ्रंट और बैक की मैंने चौड़ाई उतार ली है। अब इसको फोल्ड करके इसकी लेंथ जो है ना वो कटिंग कर लेंगे। 14 इंच मैं कुल इसकी लेंथ ले रही हूँ पेटी की। अब कटिंग करने के लिए मैं तीरा इसका 7 इंच लूँगी। इस तरह से आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच रखूँगी। चेस्ट में 19 इंच यानी 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। साढ़े 8 इंच फिटिंग का निशान लूँगी। सिलाई के मार्जिन रखते हुए इस तरह से मैंने कटिंग कर लेनी है और फ्रंट वाले हिस्से की थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। ये पेटी की कटिंग हो गई है। पेटी के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मैंने शमोज़ ली थी उसमें से कपड़ा लूँगी। कपड़े की किनारी की कटिंग करते हुए चौड़ाई जो है ना वो 4 इंच लूँगी और लेंथ में 12 इंच ले रही हूँ। 14 इंच की पेटी है, ऊपर थोड़ा गला भी आना है तो 12 इंच मैंने कुल लिया है। इसको मैं पेस्टिंग बुकरम लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर बनाना है। इस तरह से इसका सेंटर बनाते हुए हमने सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है बुकरम वाली साइड पर। अब एक साइड को इस तरह से तिरछी लाइन लगानी है।
फिर अब कितने फासले पर ये लाइन लगाई है तो इसका नाप करके 2 इंच का ये फासला है, दूसरी तरफ भी 2 इंच का निशान लगाकर उसी तरह से तिरछी लाइन एक लगा लेनी है। अब ये मैं रेशमी थ्रेड लूँगी, ब्लैक कलर शर्ट के अंदर है तो ब्लैक कलर में ये नलकी ले ली है। ये थोड़ा मोटा धागा होता है, इसको फिरकी के अंदर भर लिया है और पेज को थोड़ा सा मैंने हल्का सा लूज़ किया है और उल्टी साइड से ये सिलाइयाँ लगाएंगे। ऊपर सिलाई वाली नलकी ही लगानी है। इस तरह से एक सिलाई मैंने निशान के ऊपर लगा ली है, बाकी मैं एक एक पैर के फासले पर इस तरह से लगाती जाऊँगी। इसी तरह से मशीन के पैर का फासला रखते हुए ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद अब साइड वाले धागे जो है ना वो कटिंग कर लूँगी मैं। अब इसका को सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैंने ये सिंपल ब्लैक पट्टियाँ ली हैं 2। इस तरह से इसके नीचे रखकर एक साइड पर पाइपिंग लगानी है हमने। दूसरी पट्टी के भी अंदर वाली साइड पर इसी तरह से लगा लेनी है। कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पर इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद अब जो दूसरी साइड है ना उसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। लेस का कलर भी जिस तरह से शर्ट के अंदर जो कलर थे ना उन्हीं के साथ मैंने मैचिंग की है। तो लेस को मैंने एक साइड पर इस तरह से उल्टा रख कर सिलाई लगा रही हूँ। अब इस तरह से लेस को सीधा कर लेना है और फिर कपड़े की किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पट्टियाँ तैयार करने के बाद इनको इस तरह से बराबर रखते हुए ऊपर नीचे इस तरीके के साथ इसको ऊपर वाली साइड से बराबर पकड़ते हुए हल्का सा खम देंगे। गले के ऊपर इस तरह से ही आएंगी पट्टियाँ। अब इनको साइड पर रखते हुए पहले गले की कटिंग करूँगी मैं। पेस्टिंग बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और 3.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ, 4 इंच गले की लेंथ ले रही हूँ। इस तरह से चौरस बॉक्स बनाकर ऊपर से नीचे तक 6 इंच का एक और लेंथ में निशान लगाना है। इधर से हाफ इंच के फासले पर चौड़ाई का निशान लगाते हुए नीचे वी शेप में कट लगाना है। ऊपर से राउंड शेप में गला बनाएंगे। ये देखें, इस शेप में मैंने गले की कटिंग की है। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर ये देखें पेस्ट कर लिया है। अब साइडों वाला कपड़ा जो है ना वो फोल्ड कर लूँगी और फिर पेटी की फ्रंट साइड लेकर उसके सेंटर में गला जो है सिलाई कर लूँगी। सेंटर में एक रफ सिलाई लगाकर अब जो सेंटर वाला वी कट है ना उसको सिर्फ सिलाई करना है। बस इधर तक सिलाई करके अब गले को इस तरह से पीछे हटाना है और इसके साथ जो ये पट्टियाँ तैयार की थी इस तरह से रखेंगे और पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से अब दूसरी साइड पर भी दूसरी पट्टी लगा लेनी है।
पट्टी को थोड़ा ऊपर करके रखेंगे गले के, ताकि गला जो है ना वो ऊपर इसके सिलाई हो जाए। पट्टी को दूसरी पट्टी के बिल्कुल साथ जोड़कर इस तरह से सिलाई कर लेना है। इस तरह से दूसरी साइड जो लेस वाली साइड है ना, उस साइड पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड पर। इस तरह से पट्टियाँ लगाने के बाद अब गले को सीधा करना है और बाकी का गला जो है ना वो सिलाई कर लेना है साइडों से। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके कट लगाकर गले को सीधा करना है। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करके मैं गले को पीछे से तरपाई कर लूँगी और ये पट्टियों को कटिंग कर लेना है नीचे से। अब बैक वाली पेटी को रखकर मैं बैक साइड का गला कटिंग कर लूँगी इस तरह से। बैक वाले गले पर ये मैं रेप पट्टी कटिंग की हुई है वो लगा लूँगी। गला बनाने के बाद अब शोल्डर जो है ना वो सिलाई कर लेने हैं। ये फ्रंट और बैक अटैच करने के बाद अब मैं बैक के गले को तरपाई कर लूँगी। ये पेटी तैयार हो गई है। अब मैं बाजू तैयार करूँगी। तो बाजू के लिए ये मैंने पट्टियाँ दो तैयार की हुई हैं 3 इंच चौड़ाई में। जिस तरह से मैंने गले की पट्टियाँ बनाई थी इसी तरह से मैं तिरछी लाइनें लगाकर ब्लैक धागे की 11.5 इंच इनकी लेंथ है। ये फ्रंट साइड पर डबल सिलाई लगाकर मैं चुन्नट डाल लूँगी। इस तरह से धागा खींचकर चुन्नट डाल लेने हैं। इस तरह से चुन्नट को सेट करते हुए अब इसके ऊपर जो ये मैंने पट्टी तैयार की हुई है वो लगाऊंगी। बाजू को उसके ऊपर पट्टी के ऊपर सीधा रखा है। ये देखें, ये पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब ये देखें, ये मैंने प्रेस करके इनको फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये लॉन का गर्मियों का ड्रेस है तो बाजू के कफ जो है ना वो मैंने थोड़े से खुले बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये इतने खुले बाजू जो है ना वो ऊपर नीचे आसानी से हो जाएंगे। इसी तरह से ये बाजू के ऊपर वाली साइड पर भी मैंने चुन्नट डाल लेनी है, शोल्डर वाली साइड पर। देखें, ये धागा खींचकर इस तरह से चुन्नट आए हैं। ये देखें, अब बाजू के साइड वाली मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये बाजू तैयार करने के बाद अब जो पेटी तैयार की थी उसके ऊपर जो
फ्राक का घेर कटिंग किया हुआ था ना, उसको मैं रखूँगी और छोटे छोटे प्लेट डालकर इस तरह से ये सिलाई कर लेना है। ये फ्रंट साइड वाला नीचे वाला पार्ट पेटी के साथ मैंने अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैं बैक वाला भी सिलाई कर लूँगी प्लेट डालकर। ये देखें, दोनों पार्ट जोड़ने के बाद अब मैं एक साइड की फ्राक की सिलाई लगाऊंगी। ये सिर्फ एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब मैं फ़्राक का जो नीचे वाला दामन है ना, उसके ऊपर ये पट्टी अटैच करूँगी। ये 3 इंच पट्टी की चौड़ाई है और इसके ऊपर भी मैंने एक एक पैर की सिलाई उसी तरह से ब्लैक धागे से लगा ली है। और इसकी जो पट्टी की लेंथ है दामन के हिसाब से मैंने पट्टी तैयार की है पेस्टिंग बुकरम लगाकर। पेस्टिंग बुकरम लगाने से जो फ़्राक का घेर है ना, वो थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये उल्टी साइड पर इस तरह से रखकर हमने सीधी साइड पर पट्टी को मोड़ लेना है। ये देखें, ये मैंने प्रेस करके इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। दामन पर पट्टी अटैच करने के बाद अब मैं दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब ये मैं बाजू इसके जोड़ूंगी। ये देखें, ये सिलाई जो है ना चेस्ट वाली, इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम बाजू सिलाई करने शुरू करने हैं। शर्ट की जो चेस्ट वाली सिलाई है उसके ऊपर बाजू वाली सिलाई को रखकर शुरू करना है। और जो बाजू के चुन्नट डाले थे उसको सेट करने से पहले बाकी का बाजू हमने नाप करके देख लेना है और फिर सेंटर में चुन्नट को सेट करते हुए शोल्डर के ऊपर सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दूसरा बाजू भी अटैच कर लेना है। फ़्राक मुकम्मल स्टिच हो गई है। अब गले के ऊपर ये मैंने 3 टसल लिए हैं, वो इसके ऊपर लगा लूँगी। थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्त सी फ़्राक स्टिच हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।